खाद्य सुरक्षा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यदि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं मेंस एग्जामिनेशन में तो हमारा आंसर क्या होगा, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। खाद्य सुरक्षा से तात्पर्य है सभी लोगों को हर समय पर्याप्त, सुरक्षित एवं पौष्टिक भोजन तक भौतिक एवं आर्थिक पहुंच प्राप्त हो सके, जो एक सक्रिय एवं स्वस्थ जीवन के लिए उनके आहार संबंधी आवश्यकताओं एवं खाद्य प्राथमिकताओं को पूरा करता हो। यह एक परिभाषा हुआ खाद्य सुरक्षा से रिलेटेड। खाद्य सुरक्षा के मुख्य 4 आयाम हैं, अर्थात कि जो मेन इसके पिलर हैं वो 4 पिलर हैं। पहला पिलर है खाद्य की भौतिक उपलब्धता। इसमें आपूर्ति पक्ष, उत्पादन, भंडारण और व्यापार आ जाएंगे। दूसरा इसका स्तंभ है भोजन तक भौतिक एवं आर्थिक रूप से पहुंच, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहुंच। और तीसरा है खाद्य उपयोग में हम पोषक तत्वों को शामिल करते हैं। और चौथा इसका पॉइंट है कि जो उपयुक्त तीनों दिए गए हुए हैं आयाम, इनमें स्थिरता और सतत बना रहे, साथ ही साथ यह टिकाऊ भी हो। नेक्स्ट, खाद्य सुरक्षा की क्यों आवश्यकता है हमें, तो इसके डिफरेंट पॉइंट्स हो सकते हैं। सबसे पहला, व्यापार का विकास, मानव संसाधन का विकास, कृषि क्षेत्र का विकास, खाद्य कीमत स्थिरीकरण इससे होगा, मुद्रास्फीति जो है खदानों के लिए उस पर अंकुश लगेगा, रोजगार के सृजन होंगे, आर्थिक विकास होगी और समावेशी विकास होगी। संबंधित प्रमुख चुनौतियां, हर एक चीज के लिए कुछ ना कुछ चुनौतियां होती हैं, तो खाद्य सुरक्षा से संबंधित कुछ जो चुनौतियां हैं इस प्रकार से। सबसे पहला है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन से एकीकृत कृषि पर प्रभाव पड़ता है, जैसे आय, आजीविका, स्वास्थ्य, व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव इसका पड़ेगा। नंबर सेकंड है सभी लोगों तक पहुंच नहीं है, क्योंकि हमारा मेन पॉइंट क्या था, पहुंच ही होना। और यदि पहुंच नहीं होगा खाद्य तक तो वो एक हमारे लिए चुनौती है। तो सभी लोगों तक पहुंच नहीं, कम आय वर्ग के लोगों तक खाद्य पदार्थ जो है वो पहुंच नहीं पाता है, दूर दराज क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाता है। तीसरा जो हमारा चुनौती है वो है शहरी प्रवास में वृद्धि। शहरी प्रवास में वृद्धि होने के चलते मलिन बस्तियों का विस्तार हुआ है, बुनियादी सुविधाओं में कमी आई है। और साथ ही साथ चौथा है अनियंत्रित पोषण कार्यक्रम। पांचवा जो चुनौती है हमारे लिए वो है हमारी जनसंख्या। अधिक जनसंख्या होने से क्या होती है कि गरीबी बढ़ेगी, शिक्षा की कमी आएगी, लैंगिक असमानता बढ़ेगी। नेक्स्ट हमारा चुनौती है सरकार और प्रशासन के विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय का अभाव। और साथ ही साथ इसमें हम लोग भ्रष्टाचार का भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, जब ये सारी चीज़ें हो गई, हमने देख लिया कि खाद्य सुरक्षा क्या है, खाद्य सुरक्षा के आयाम क्या हैं, खाद्य सुरक्षा की चुनौतियां क्या हैं। तो जब चुनौतियां हैं तो उनके सलूशन के लिए, उनके समाधान के लिए वो कौन से उपाय हैं, तो कुछ प्रमुख उपाय कुछ इस तरह से हैं कि सरकार द्वारा एकीकृत नीति अपनाने की जरूरत है, जिससे कृषि उत्पादकता और खाद्य भंडारण में सुधार हो सके। साथ ही साथ पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, इसका हमें सार्वभौमिकीकरण करना चाहिए, फसल विविधीकरण होनी चाहिए, खदान बैंकों का विकास करनी चाहिए, एकीकृत कृषि प्रणाली का विकास इससे होगा। और फाइनल पॉइंट है हमारा संपत्तियों का उपयोग तथा अंतर क्षेत्रीय समन्वय की जरूरत। तो यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी जो बात है वो आ जाता है। सामुदायिक का मतलब ही हुआ, सामुदायिक भागीदारी जो है वो कोऑपरेटिव से जो है वो रिलेटेड है।